हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का ये जो बुक है आर एस अग्रवाल, इसका चैप्टर नंबर 10 जो कि है हम लोग का बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का हम लोग पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला क्लास जितना सारा चीज़ ओवरऑल बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप लोग नए हो तो वो इंट्रोडक्शन वाला क्लास जाके पहले वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आके ये वाला वीडियो देखना ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बायनोमियल थ्योरम का ये जो एक्सरसाइज 10 है इसका सारा प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, पहले तो जान लो बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। बायनोमियल थ्योरम वैसे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने सारा चीज़ बता दिया है। तो ओवरऑल मतलब आज एक फॉर्मूला देख लो बायनोमियल थ्योरम का क्या होता है। ए प्लस बी का होल पावर एन, यानी कि यहाँ ए के जगह में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकता है, बी के जगह में भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, यहाँ एन के जगह में कुछ भी नेचुरल वैल्यू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक तुम लोग का आ सकता है। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एन सी जीरो, ये कैसे करना है वो कॉम्बिनेशन वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, यानी कि एन का कॉम्बिनेशन करना है जीरो के साथ। ठीक है, फिर ए का पावर एन, यहाँ जो भी पावर रहेगा उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर b का पावर 0, यानी कि ये जो सेकंड वाला रहेगा इसका पावर 0 से शुरू करके ख़त्म कहाँ पे करना है, ये जहाँ जितना भी रहेगा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये a का पावर n से शुरू होके ये 0 में ख़त्म होगा, और ये b का पावर 0 से शुरू होके 1 2 3 करके ये n में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही कर दिए हैं। n c 0 जो भी पावर में रहेगा उसका कॉम्बिनेशन करना है 0 के साथ पहले फर्स्ट टाइम में, फिर सेकेंड टाइम में 1 के साथ, फिर सेकेंड टाइम में 2, ऐसे करते करते जाना है ये एन सी एन तक लास्ट। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। एन सी 0, ए का पावर एन, बी का पावर 0, किसी का भी पावर 0 रहेगा वो वैल्यू 1 दे देता है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, और वो वैल्यू कैसे देता है मैंने इस वाले चैनल पे उसका भी एक वीडियो अपलोड करके रखा है, वो जाके पहले देख लो कि किसी का भी पावर 0 रहेगा तो वो वैल्यू 1 कैसे दे देगा। ठीक है, तो यहाँ बी का भी पावर 0 है तो ये 1 वैल्यू देगा, जो कि तुम लोग के बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होके वो खुद ही वही नंबर रह जाता है, इसलिए यहाँ पे वो तुम लोग का बुक में नहीं लिखा गया है। तो b का पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर nc1, ये बढ़ते जाएगा, 0 हुआ यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ये 3 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो nc1 a का पावर, और ये जो पावर है अब a का पावर ये घटते जाएगा, यानी कि a का पावर n-1 हो जाएगा, और ये बढ़ते जाएगा, सेकेंड वाला का पावर बढ़ते जाएगा। b का पावर 1 हुआ, अगला में b का पावर 2 होगा, फिर nc2 देखो, ए का पावर यहाँ से 1 घटा तो यहाँ 2 घटेगा, फिर 3 घटेगा, ऐसे 4 5 करते करते जाएगा आगे, और ये b का पावर बढ़ते जाएगा और कहाँ तक में ख़त्म होगा, n में। प्लस डॉट डॉट कर दिए हैं क्योंकि ये तो किस हम लोग को वैल्यू पता नहीं है, एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू, तो कहाँ तक जाएगा ये हम लोग को नहीं पता है, इस वजह से हम यहाँ प्लस डॉट डॉट कर दिए हैं। एन में ख़त्म होगा, एन सी एन में, तो उससे पहला वाला टर्म क्या होगा, अगर यहाँ पे 5C5 में ख़त्म होता है तो 5C4 होगा उससे पहला वाला, इसका मतलब NCn-1 होगा, और यहाँ a का पावर 0 में ख़त्म हो जाएगा तो इससे पहला वाला क्या होगा, a का पावर 1 होगा, उसके बाद ना 0 आएगा। ठीक है, और b का पावर n में ख़त्म होगा तो b का पावर n-1 हो जाएगा उससे पहला वाला। ठीक है, और यहाँ NCn, a का पावर 0 और b का पावर n, यही तुम लोग का है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो चलो आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है एक्सरसाइज 10 में। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हम लोग का 12 तक, इस सबको क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम के मदद से हम लोग को एक्सपेंड करना है इस सबको। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 1 - 2x का पावर ये 5 है, सॉरी ये 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये a के जगह में 1 आ गया और b के जगह में ये -2 आ गया। ठीक है, b के जगह में हम लोग -2 को रख सकते हैं, अरे बिल्कुल रख सकते हैं, इसको और एक बार लिख देते हैं। ये 1 प्लस, वैसे माइनस का भी यहाँ फॉर्मूला है लेकिन तुम लोग प्लस वाले में ही पुट करना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे एक एक जहाँ जहाँ ऑड पावर है ना b का में, यहाँ ऑड पावर है b का पावर 1, यहाँ 2 के बाद 3 आता है, b का पावर ऑड है 3, तो वो
यहाँ बाहर वाले को नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो वो यहाँ से भी हम लोग करेंगे ना तो वही आने वाला है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2x का होल पावर ऐसे 5 ऐसे लगा सकते हैं। अब b के जगह में -2x आ गया और a के जगह में 1 ही है, ठीक है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ b है -2 पुट कर देंगे, -2x पुट कर देंगे, ठीक है। चलो ये पावर में n है, यहाँ n के जगह में हम लोग का क्या है 5 है, तो इस वाले फॉर्मूला में पुट करते जाओ। NC0 यहाँ n था तो NC0 हुआ था, तो यहाँ 5 है तो 5C0 होगा, 5C0 हो जाएगा। a का पावर n है, यानी कि a का पावर यहाँ a का वैल्यू 1 है तो 1 का पावर क्या हो जाएगा n के जगह में 5 है तो 1 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ b का वैल्यू क्या मिला -2x, b का -2x का पावर 0, -2x का पावर 0 ऐसे। फिर प्लस का साइन लगाना है, NC1 यानी कि 5C1, n के जगह में 5 आ गया है तो 5C1, a का पावर n-1 यानी कि 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और a के जगह में 1 है तो a का पावर 1 का पावर 4। 1 का कुछ भी पावर हो वो 1 ही दे देगा, लेकिन अभी फॉर्मूला में तुम लोग को लिख के हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। b का वैल्यू -2x है तो -2x लिखो, और b का पावर यहाँ पे क्या होता है 1 होता है तो 1 लिखो, ठीक है। चलो प्लस का साइन लगाओ, NC2 यानी कि 5C2 a का पावर a1 का पावर क्या हो जाएगा 1 का पावर यहाँ 4 है तो अगला घटेगा फिर 3 होगा, फिर अगला क्या होगा b का नहीं लिखा ना जी, -2x इसका पावर क्या हो जाएगा बढ़ते जा रहा है, ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा 5C3, फिर क्या हो जाएगा a1 का पावर 2 हो जाएगा और b -2x का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा 5C4 हो जाएगा, a का पावर यानी 1 का पावर यहाँ 2 तो 1 का पावर 1 हो जाएगा यहाँ, और साथ ही साथ -2x का पावर क्या हो जाएगा ये 1 2 यहाँ पे 3 ना जी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 प्लस ये 5C5 ख़त्म हो गया हम लोग का, ये 1 का पावर 0 हो जाएगा और -2x का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी को सॉल्व करके लिखना है। 5 कॉम्बिनेशन 0 कैसे निकालते हैं, 5 कॉम्बिनेशन 0 कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, साथ ही साथ 5 - 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा। हम लिख के दिखा दे रहे हैं, तुम लोग डायरेक्ट रफली इधर पेज रखना और उधर रफली काम करके तुम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दे देगा और 5 फैक्टोरियल के साथ 5 फैक्टोरियल कटेगा तो 1 वैल्यू दे देगा, ठीक है। और ये 1 का पावर 5 1 ही होता है, मल्टीप्लाई में है, और इधर मल्टीप्लाई में ये नेगेटिव नंबर का भी पावर 0 है तो ये वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। 5C1 क्या दे देगा 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 5 - 1 हो जाएगा तो तुम्हारा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू में 1 फैक्टोरियल 1 ही दे देगा, और यहाँ 1 का पावर 4 है तो मल्टीप्लाई में 1, और ये -2 मल्टीप्लाई में तुम लोग का -2x है, ठीक है। यहाँ 4 फैक्टोरियल से इस फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं तो हम लोग को मिला क्या 5। चलो 5C2 क्या दे देगा 5C2 तुम लोग को दे देगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 का पावर 3 है तो 1 ही दे देगा, इंटू में -2x का पावर 2 है तो 2 2 = 4, और साथ ही साथ ये प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा और x² हो जाएगा, तो यहाँ 4x²। 5C3 क्या दे देगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दे दिए, 1 का पावर 2 है तो ये 1 ही दे देगा, और -2 का पावर 2x का पावर 3 है, ये क्या दे देगा -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस कितना दे देगा 8 दे देगा, ठीक है, -8x³ -8x³, ये समझ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 5C4 क्या दे देगा 5 फैक्टोरियल दे देगा बाय यहाँ 1 फैक्टोरियल माइनस करने से और इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से ये कट सकता है, 1 का पावर 1 है तो ये 1 ही दे देगा, और ये -2 का पावर 4 है तो प्लस का 16 दे देगा और x का पावर 4 दे देगा, प्लस
5 क्या दे देगा तुम लोग का 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल दे देगा, ठीक है। और ये 1 का पावर 0 है तो ये 1 ही हो जाएगा, और -2 का पावर 5 है तो कितना दे देगा यहाँ -32 x का पावर 5 दे देगा। चलो इसको लिखते हैं। यहाँ से देखो 5 फैक्टोरियल, और यहाँ भी हम लोग को 5 - 0 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल मिलेगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 × 1 × 1 1 हो गया, प्लस यहाँ पे टोटल ये 1 फैक्टोरियल 1 ही दे देगा, तो यहाँ भी 1 है, 1/1 1 ही होगा। यहाँ देखो -2x है और ये 5 है, 5 2 जा 10, और साथ ही साथ ये माइनस का 10x हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर प्लस ये 3 फैक्टोरियल से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 × 4 मिलेगा, और 4 यहाँ 2 के साथ कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, तो 3 फैक्टोरियल कैंसर 2 2 जा, ऐसे 5 2 जा 10 मिला, 10 मिला, और इधर क्या मिला मल्टीप्लाई में 4x²। चलो लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, क्या मिला 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, 3 × 2 और यहाँ 2 × 3 है, और ऊपर में 5 फैक्टोरियल है, यहाँ भी ऊपर में 5 फैक्टोरियल है, तो यहाँ 10 ही वैल्यू दे देगा। और मल्टीप्लाई में इधर क्या आया था -8 x का पावर 3 था, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या मिला हम लोग को 5 मिला, और मल्टीप्लाई में 16 x का पावर 4 मिला। साथ ही साथ यहाँ प्लस मिला, यहाँ 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 वैल्यू दे देगा, तो 1 × यहाँ -32 x का पावर 5 मिला। चलो इसको अब लिखते हैं, ये 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ 10x, यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 2 जा 10, 10 × 4 40x², यहाँ 10 × -8 है तो यहाँ माइनस का 80x³ हो जाएगा, और ये प्लस का 80 क्या हो जाएगा 85x का पावर 4, और ये माइनस का 32x का पावर 5। यही तुम लोग का फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ b का पावर में, यहाँ जहाँ हम लोग का ये एक्सपेंड करेंगे ना इस वाले फॉर्मूले में, जहाँ जहाँ हम लोग एक्सपेंड करते टाइम ये b का पावर ऑड मिलेगा। अगर ये b का वैल्यू नेगेटिव है और b का पावर जहाँ जहाँ ऑड मिलेगा, यहाँ 2 है तो इवन है, यहाँ 1 है तो ऑड है, यहाँ आगे आ जाएगा 3 तो वहाँ ऑड आ जाएगा, फिर आगे 4 आ जाएगा, b का पावर 4 तो वहाँ पे आ जाएगा तुम लोग का इवन। तो जहाँ जहाँ ऑड मिलेगा वहाँ वहाँ बाहर वाले, ये जो बाहर वाला ये जो प्लस है ना, ये प्लस, ये जो प्लस है बाहर वाला, उसको जहाँ जहाँ b का पावर में ऑड रहेगा वो नेगेटिव कर देगा। अगर b का वैल्यू तुम लोग का नेगेटिव रहेगा, तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो सब प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो -b का पावर तुम्हारा ऑड रहा, इवन रहा, तो ये -b × -b क्या हो जाएगा, ये +b² हो जाएगा। और अगर ऑड रहा -b का पावर 3 रहा, तो ये क्या हो जाएगा -b का पावर क्यूब हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग का जहाँ जहाँ नेगेटिव का पावर ऑड रहेगा वहाँ वहाँ वो बाहर वाले प्लस को माइनस कर देगा। इस हिसाब से जहाँ अगर ये माइनस वैल्यू है, तो अगर प्लस रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यही है तुम लोग का फर्स्ट का फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर भी मिला सकते हो, यहाँ देखो 1 - 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x का पावर 4 माइनस 32x का पावर 5। अगर तुम लोग नए हो तो पहले कॉम्बिनेशन वाला क्लास देख लो। मैंने कॉम्बिनेशन वाले क्लास में उसका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम भी सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वाला क्लास भी अपलोड किया हुआ है, तो वो जाके पहले देखो, ताकि तुम लोग को ये समझ में आए कि ये 5C0 हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये समझ में आ जाएगा तो तुम लोग को ये डायरेक्ट करने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
अच्छा प्लस वाला एक देख लेते हैं, ये प्लस वाला देख लेते हैं क्योंकि ये तो फिर से माइनस वाला है। चलो पहले थर्ड नंबर देखते हैं, उसके बाद आके देखेंगे हम लोग कौन सा सेकेंड नंबर। ठीक है, चलो थर्ड देख लेते हैं। हालांकि तुम लोग खुद से भी बना सकते हो ये। अब जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ 2x पुट करना है, और जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ -3 पुट करना है, क्योंकि इसको लिखेंगे हम लोग 2x प्लस ब्रैकेट में डालेंगे -3, b का वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो थर्ड नंबर कर देते हैं पहले, 3x प्लस 2y का पावर 5, ये करते हैं। चलो क्या हो जाएगा यहाँ से, 5c0 पहले लिख ही लेते हैं। चलो 5c0 5c1, फिर यहाँ पे 5c2, फिर क्या आ जाएगा 5c3, फिर प्लस में आ जाएगा 5c4, फिर 5c5 में ख़त्म हो जाएगा। चलो अब a का पावर, a के जगह में तुम लोग का क्या है 3x है, a के जगह में 3x है, तो 3x का पावर क्या हो जाएगा, n होता है तो यहाँ 5, n के जगह में 5 है। b का पावर यानी कि 2y का पावर क्या हो जाएगा, b के जगह में 2y है और प्लस है तो हम लोग को टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 2y का पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी का भी पावर 0 हो जाएगा वो 1 वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं। चलो फिर a का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, घटते जाएगा ये पावर, अब घटते जाएगा। a का पावर यानी कि 3x का पावर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3x का पावर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3x का पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 3x का पावर 1, 3x का पावर 0। अब b को पुट करते हैं, 2y है b के जगह में, इसका पावर 0, 1 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 हो जाएगा, 2y का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2y का पावर 3 हो जाएगा, 2y का पावर 4 हो जाएगा, 2y का पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा। हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो 5c0 देखो यहाँ पिछला वीडियो में निकाल चुके हैं, तो अब इसको हम लोग नहीं निकालेंगे, ऐसे लिख के नहीं निकालेंगे, कहने का मतलब है। अब इसका 5c0 क्या वैल्यू दे देता है हम लोग को, 5c0 हम लोग का 1 वैल्यू देता है। 5c0 क्या वैल्यू देता है, ये ऐसे पूरा कट जाएगा, 5 - 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दे देगा, तो 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को ये 1 वैल्यू मिलेगा। तो अब हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे 1, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, तो हम लिख के दिखा दे रहे हैं। 1 इंटू में 3x का पावर 5 है, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 ढूंढो, मतलब सॉल्व करो कितना होगा। 3 को 5 टाइम्स करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो 3 का पावर 5 ही लिख दे रहे हैं, 3 का पावर 5 और x का पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करना और ये 3 का पावर 5 लिखना बात बराबर है। हो सकता है आगे फिर कट जाए, कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, या फिर आंसर में ऐसे ही फॉर्म में लिखा हो। चलो अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिखना होगा। और 2y का पावर 0 है, तो किसी का भी पावर 0 रहेगा वो वैल्यू क्या दे देगा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। चलो प्लस 5c1 क्या वैल्यू दे देता है हम लोग का 5 देता है, 5c1 क्या वैल्यू देता है 5 देता है, 5 इंटू 3 का पावर 4 इंटू x का पावर 4। चलो 2y का पावर 1 है तो यहाँ 2y मिल जाएगा, प्लस 5c2 क्या वैल्यू देता है हम लोग को 10 ना, 5c2 10 वैल्यू दे देता है। चलो धीरे धीरे करते करते याद भी होते जाएगा कि यहाँ 5c2 क्या देता है, कॉम्बिनेशन वाला हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उसके बाद याद हो जाएगा। 10 वैल्यू दे देता है, फिर यहाँ 3 का पावर 3 और x का पावर 3 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 और y का पावर 2 हो जाएगा। चलो अगला ये वाला करते हैं, 5c3 10 दे देगा, यहाँ प्लस लगेगा ना जी, यहाँ प्लस, ये 3 का पावर 2 और x का पावर 2, 2 का पावर 3 y का पावर 3, प्लस 5c4 क्या दे देगा 5 दे देगा, इंटू में 3x का पावर 1 तो 3x ही हो जाएगा, और प्लस 2 का पावर 4 y का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5c5 क्या दे देगा 1 दे देगा, इंटू में किसी का भी पावर 0 रहेगा तो वो 1 वैल्यू दे देगा, और 2 का पावर 5 और y का पावर 5। चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं, फाइनल तुम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो
इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या क्या है, यहाँ से ये क्या दे देगा, x का पावर 5, तो यहाँ से 243 का पावर 5 क्या दे देगा हम लोग का, 243 दे देगा। तो यहाँ 243 x का पावर 5 हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। ये 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 243 x का पावर 5 हो गया, फिर ये प्लस ये 5 इंटू 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 दे देगा तुम लोग का कितना, 81, 81 इंटू 5 करो और फिर इंटू 2 करो, 81 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का ये 5 2 जा 10 और 81 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 800, ये 10 और x का पावर 4 और साथ ही साथ y, ठीक है, प्लस ये 10 इंटू 3 का पावर 3 क्या दे देगा 27 और यहाँ से 2 का पावर 2 4 इंटू 27 करो, 27 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 और 10, फिर एक जीरो 10 के साथ है तो एक जीरो लगा दो, 1080 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 मिल जाएगा और x का पावर 3 और y का पावर 2 मिल जाएगा, प्लस में यहाँ 10 इंटू 9 इंटू क्या है 8 है 720, यहाँ से x स्क्वायर और y क्यूब, x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2 का पावर 4 क्या दे देगा, 2 का पावर 4 16 देगा, 16 इंटू 5 80 240, 80 इंटू 3 240 और यहाँ पे x और y का पावर 4, यहाँ 1 इंटू 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 देगा, तो यहाँ पे प्लस में 32 और y का पावर 5, यही है तुम लोग का फाइनल आंसर भी, देखो थर्ड नंबर, ठीक है। चलो अगला सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, स्किप करके चले थे थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर देखो क्या है, 2x माइनस 3 का पावर 6 है। चलो करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड नंबर 2x माइनस 3 का पावर 6 है। पहले तो लिखेंगे n के जगह में 6 है तो 6 0, थोड़ा सा डिस्टेंस। अच्छा इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं पहले, 2x प्लस यहाँ माइनस 3 और इसका होल पावर 6, ऐसे, ठीक है। चलो 6 0 यहाँ पे गैप छोड़ते जाना ताकि ये a और b का वैल्यू पुट करे, और ये 6 1, फिर यहाँ 6 2, फिर यहाँ 6 प्लस हो जाएगा यहाँ 6 3 प्लस 6 4 प्लस 6 5 और एक हो जाएगा 6 में ख़त्म हो गया। चलो अब a का ये a है और ये b है, a का वैल्यू 2x है और b का वैल्यू -3 है। a का पावर क्या होता है, n से शुरू होता है, 2x का पावर n के जगह में 6 है तो 6 और -3 का पावर 0। चलो 2x का पावर अब घटते जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, यहाँ 2x का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 2x का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 2x का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 2x का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ 2x का पावर 0 हो जाएगा। अब b का वैल्यू बचा है तो b का वैल्यू पुट करते जाते हैं। -3 का पावर 1 है, यहाँ 0 से बड़ा 1, फिर अब 2 आ जाएगा, -3 का पावर 2, यहाँ -3 का पावर 3, -3 का पावर 4, -3 का पावर 5 और यहाँ -3 का पावर 6 पे ख़त्म हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 0 क्या वैल्यू दे देगा हम लोग को, 6 0 1 दे देगा। किसी का भी फैक्टोरियल
मतलब यहाँ 7C0 करें या 8C0 करें या 99C0 NC0 करें, किसी का भी कॉम्बिनेशन करना है जीरो के साथ तो उसका वैल्यू हम लोग को 1 मिलता है। ठीक है, चलो, और किसी का भी कॉम्बिनेशन करते हैं 1 के साथ वो खुद ही हो जाता है, यानी कि 6 का कॉम्बिनेशन करेंगे 1 के साथ ना तो यहाँ 6 वैल्यू दे देगा, 7 का कॉम्बिनेशन करेंगे 1 के साथ तो 7 वैल्यू दे देगा। अब ये सब याद रखा करो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को 6C0 1 वैल्यू दे देगा, 2 का पावर 6 और x का पावर 6 हो जाएगा, 2 का पावर 6 और x का पावर 6 हो जाएगा। साथ ही साथ -3 का पावर 0 है तो -3 का पावर 0 1 वैल्यू दे देगा। चलो, प्लस में ये क्या दे देगा 6 दे देगा और यहाँ पे 2 का पावर 5 दे देगा और x का पावर 5 और -3 का पावर 1 है तो यहाँ पे -3 दे देगा। ठीक है, और ये -3 इसको माइनस कर देगा, ऑड पावर है, बोले हैं शुरुआत में ही कि ऑड पावर जहाँ जहाँ मिलेगा b का वैल्यू अगर नेगेटिव है और वो b का पावर ऑड है तो फिर यहाँ बाहर वाले को माइनस कर देगा। ठीक है, इवन वाले में प्लस ही रहेगा। चलो, 6C2 क्या वैल्यू देगा, निकालना पड़ेगा इसका। 6C2 6 फैक्टोरियल बाई यहाँ 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ये कट जाएगा और यहाँ 6 इंटू 5 मिल जाएगा ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 से 3 टाइम्स में तो 15 वैल्यू मिल गया, 6C2 का वैल्यू 15 मिला। ठीक है, और यहाँ साथ ही साथ इंटू में 2 का पावर 4 और यहाँ x का पावर 4 और -3 का पावर 2 है तो यहाँ इंटू में 3 3 जा 9 और प्लस। अब यहाँ पे प्लस लगाते हैं, 6C3 क्या वैल्यू देगा, 6C3 वैल्यू देगा 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 दे देगा बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे दे देगा, 3 3 कट जाएगा, 3 2 जा 6 5 4 जा 20 वैल्यू दे देगा 20 और यहाँ 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 x का पावर 3 -3 का पावर 3 क्या दे देगा -27 दे देगा इंटू में प्लस 6C2 और 6C4 इक्वल वैल्यू देगा तो इसका 6C2 का 15 आया था तो 6C4 15 ही आ जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू में x का पावर 2 और -3 का पावर 4 क्या दे देगा 81 और साथ ही साथ प्लस हो जाएगा तो यहाँ इंटू में 81 प्लस 6C1 जो वैल्यू दिया है 6 वही 6C5 भी दे देगा, 6 इंटू 2 का पावर 1 और x का पावर 1 इंटू में 3 का पावर 5 क्या दे देगा 243, अभी ही निकाले थे पीछे, और साथ ही साथ ये माइनस ऑड पावर है ना 6C प्लस 6C6 क्या दे देगा 1 दे देगा इंटू में 2x का पावर 0 1 दे देगा, फिर 3 का पावर 6 243 इंटू 6 क्या हो जाएगा इंटू में 243 इंटू 6 आंसर में क्या है 243 243 इंटू 3 यही ना जी 240 इंटू 3 3 3 9 12 6 और 7 729 729। चलो अब इसको लिखते हैं, ये 2 का पावर 6 वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा 64 और x का पावर 6 64 x का पावर 6 प्लस में ये 6 इंटू 2 का पावर 5 क्या मिलेगा 32 और ये इंटू 6 करेंगे इंटू -3 करेंगे तो यहाँ पे माइनस दे देगा वैल्यू और साथ ही साथ क्या दे देगा 576 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से और x का पावर 5 हो जाएगा प्लस 15 इंटू 2 का पावर 4 क्या दे देगा 16 देगा और इंटू में 9 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 2160 x का पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ आ जाओ प्लस 20 और 2 का पावर 3 यानी कि 8 इंटू -27 करोगे तो ये तुम लोग को मिल जाएगा माइनस का क्या वैल्यू मिल जाएगा 4320 x का पावर क्यूब मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस है प्लस ही रहेगा
ये 15 इंटू 4 इंटू 81 करोगे तो तुम लोग का मिल जाएगा 4860 एक्स का पावर 2, और इधर प्लस और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। 6 इंटू 2 12 इंटू ये करोगे तो तुम लोग का मिल जाएगा कितना 2916, और x का पावर 1 तो x लिखेंगे, और यहाँ प्लस में 729। यही तुम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, ठीक, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस लिखा गया था गलती से, काट दिए हैं क्योंकि अगला लाइन फिर हम लोग ना लिखना पड़े बोल के इसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में 3 ही तक।